श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध पंचमोध्याय श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 20 तक। न यद्वच चित्रपदं हूर्यक्षो जगपवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिवक्षया तद्वान् विसर्गो जनतागविक्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक बद्ध्व कत्यपि नामानि नन्तस्य यशोगितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति मा साधवः नैष्क्रम्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरक्षतनं कुतः पुनः शश्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवानुमोघदृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलवन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन तद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्रापि च दुःखितास्मति निर्लभेत वाता हतनौरिवास्पदम् जुगुप्सितं मर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः तद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्वोत्पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभृदमुष्यकिं कोपावार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रयतेत को विदो न लभ्यते
यद भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गंभीर रंहसा न वै जनो जातु कथंचना ब्रजे मुकुंद सेव्यन्यवदंग संसृतिं स्मरन् मुकुन्दांग ग्रूपगृहणं पुनर्विहातुमिक्षेण्य रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्याननिरोधसम्भवाः तद्विह स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। अभी आप प्रथम स्कंद के यानी भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 20 तक का पाठ सुन रहे थे। अब आप इसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ सुनिए। बड़ा आनंदप्रद है और बड़ा सुख देगा आपको, तो सुने इसको। बहुत आनंदप्रद है कि जिस वाणी से, चाहे वह रसभाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के समान अपवित्र मानी जाती है। कौवों के लिए उच्छिष्ट जो फेंकने वाला स्थान होता है, वैसा ही पवित्र माना जाता है। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद श्रुत परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत इसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। यह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर भी साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है। यह वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया, न अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि
कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित यानी पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपसे आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन करिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके और भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि उसके पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप अचिंत्यमति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से मिल ही जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मों मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, यद्यपि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं कि आपने समस्त ग्रंथों का निर्माण किया, समस्त ग्रंथों की रचना की, लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया। इसलिए आपके असंतोष का कारण यही है। जीवन में भगवान का नाम यदि न रहे, भगवान के नाम भगवान के गुण का उल्लेख न रहे जीवन में, तो सार जीवन का तत्व नहीं है। आप यदि कोई भी कर्म करते हैं और भगवान के नाम का उच्चारण करके करते हैं, भगवान का स्मरण करके करते हैं, तो वही शुद्ध कर्म होता है। चाहे जीवन के कर्म करें या जीवन के जीने के कर्म करें, प्रत्येक कर्म भगवान के स्मरण से करने से ही शुद्ध होता है। और भगवान के गुणों का वर्णन ही सर्वश्रेष्ठ काव्य और सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय का पाठ सुन रहे थे। बहुत आनंददायक पाठ था, बड़ा विलक्षण पाठ था और बड़ा आनंद आया होगा। इस पाठ को आप नियमित रूप से सुना करिए। कि जो मेरे द्वारा किया गया पाठ है संक्षिप्त है, 10 श्लोकों का संक्षिप्त पाठ है, कम समय लगेगा और इससे सुनने से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से आप मुक्त हो जाएंगे और अपूर्व ऐश्वर्य आंतरिक बाह्य भौतिक
आध्यात्मिक सब तरह के अवसरों की प्राप्ति आपके जीवन में होगी और परम शांति की उपलब्धि होगी। इस पाठ को नियमित रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आपने मेरा चैनल शेयर भी नहीं किया है तो शेयर भी कर दें और बेल आइकन न दबाना न भूलें और लाइक तो कर ही दें, क्योंकि आप शेयर और लाइक करेंगे तो जिनके पास जाएगा उनके जीवन में उन्हीं सब फलों की प्राप्ति होगी जिनका मैंने वर्णन किया है। शांति, अपूर्व ऐश्वर्य और दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्ति। तो नियमित रूप से इस पाठ को सुना करिए आप, इससे लाभ ही लाभ आपके जीवन में समझ जाइए कि आ ही जाएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो आइए संक्षिप्त भगवत नाम का संकीर्तन करें जो अमोघ है। आइए करें, मेरे साथ आप भी दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण।